रात के 11 बज रहे थे। अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने लैपटॉप खुला हुआ और स्क्रीन पर एक अधूरी कहानी। ये कहानी उसने नहीं लिखी थी, फिर भी हर दिन ये कहानी अपने आप आगे बढ़ जाती थी। पहले तो उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ ये कहानी उसी की जिंदगी के बारे में है। पहले दिन कहानी में लिखा था, एक लड़का है जो हर रात 11 बजे अकेला बैठता है और कुछ ढूंढ रहा है। अर्जुन हंस पड़ा। ये तो मैं ही हूं। उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले दिन कहानी में लिखा था, आज उसे एक पुरानी फोटो मिलेगी जिसमें वो खुद नहीं होगा, फिर भी उसे लगेगा कि वो वहां था। अर्जुन चौंक गया। उसने अपनी अलमारी खोली और सच में एक पुरानी फोटो मिली। उस फोटो में उसके दोस्त खड़े थे, लेकिन बीच में एक खाली जगह थी, जैसे कोई था और उसे हटा दिया गया हो। अब अर्जुन डर गया था। उसने तय किया कि वो इस कहानी को पढ़ना बंद कर देगा। लेकिन अगले दिन कहानी फिर अपने आप खुल गई। इस बार लिखा था, वो अब भागने की कोशिश करेगा, लेकिन सच्चाई से कोई नहीं बच सकता। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी और फिर लैपटॉप खुद ही ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही कहानी थी और अब उसमें लिखा था, अब वो ये पढ़ रहा है और सोच रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, कौन कर रहा है ये सब? तभी स्क्रीन पर एक नई लाइन जुड़ी। वो सवाल पूछ रहा है, लेकिन जवाब उसे पहले से पता है। अब अर्जुन ने ध्यान से पूरी कहानी पढ़नी शुरू की। हर लाइन उसकी हर हरकत को डिस्क्राइब कर रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो या शायद कोई उसे लिख रहा हो। अचानक उसे एक पुराना फोल्डर मिला लैपटॉप में। नाम था बैक स्टोरी। उसने फोल्डर खोला। अंदर सिर्फ एक फाइल थी, originalstory.txt। जैसे ही उसने फाइल खोली, उसकी सांस रुक गई। उसमें लिखा था, अर्जुन एक किरदार है जिसे एक कहानी के लिए बनाया गया है। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन फाइल में आगे लिखा था, उसे धीरे धीरे एहसास होगा कि उसकी जिंदगी असली नहीं है, और जब वो ये समझ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। अर्जुन डर गया। अगर वो सच जान गया तो क्या वो खत्म हो जाएगा? उसने लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर आखिरी लाइन आई, अब वो सच के बहुत करीब है। अर्जुन ने घबराकर कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, जैसे वो लॉक्ड नहीं, लिखा हुआ हो। वो वापस मुड़ा और देखा, कमरे की दीवार पर कुछ लिखा था, तुम कहानी से बाहर नहीं जा सकते। अब अर्जुन को समझ आ गया था, ये कहानी कोई और नहीं लिख रहा, बल्कि ये कहानी खुद को लिख रही है। उसने आखिरी बार लैपटॉप खोला और लिखा, अगर मैं सिर्फ एक किरदार हूं, तो मैं अपनी कहानी खुद क्यों नहीं लिख सकता? कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक स्क्रीन पर एक नई लाइन आई, अब कहानी बदल रही है। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन तभी उसका नाम कहानी से गायब होने लगा। धीरे धीरे हर लाइन से उसका जिक्र मिटने लगा। वो चिल्लाया, रुको, मैं यहां हूं। लेकिन अब कहानी में लिखा था, यहां कभी कोई अर्जुन था ही नहीं। और अचानक कमरा खाली हो गया। लैपटॉप अभी भी ऑन था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, कहानी के पीछे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।